हेलो फ्रेंड, डिजिटल प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज, जिसका नाम है प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 में पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितनी संख्या उनकी टोटल लड़कियों की और लड़कों की है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास ग्राफ का होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम जो है इस क्वेश्चन को बोर्ड पर नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि माना लड़कियों की संख्या कितनी है, माना यहाँ पर लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या कितनी है, x है, ठीक है। तथा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी मान ली, y। हमने मान लिया कि लड़कियों की संख्या जो है वो x है और लड़कों की संख्या क्या है, y है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जो टोटल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़कर ही 10 हुए होंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है कि लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर कितनी होगी, 10। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, क्योंकि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। और हमने मान लिया लड़कियां x हैं और लड़के क्या हैं, y हैं। तो x प्लस वाई बराबर हम 10 रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये लड़कियों की संख्या है x और ये लड़कों की संख्या है y। यहाँ पे लड़कियों की संख्या x जो है वो 4 अधिक है किससे, लड़कों की संख्या से। अगर मैं इनको बराबर रख रहा हूँ तो बराबर रखने के लिए मुझे लड़कों की संख्या भी बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि लड़कियों की संख्या तो 4 अधिक है, लड़कों की संख्या में 4 को प्लस कर दिया तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, अब बराबर हो गई। तो इस जो y है जो इसको इधर ले आएंगे x के पास, x माइनस वाई बराबर 4। इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड बन गई, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो इसको हमें सोल्व करना है ग्राफ विधि से, ग्राफिकल विधि से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ग्राफिकल विधि से सोल्व करने के लिए हमने पिछले क्वेश्चन जो हैं उनमें भी देखा था कि कैसे हम ग्राफ से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ग्राफ से सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे x और y के लिए, समीकरण फर्स्ट के लिए। यहाँ पे x, यहाँ पे y। अगर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0, समीकरण फर्स्ट के अंदर हमने रख दिया कि x की वैल्यू क्या है, 0 प्लस वाई बराबर कितना है, 10। तो y बराबर कितना होगा, 10। तो y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 10, ठीक है। अब हमने मान लिया कि y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे, x प्लस 0 बराबर 10। तो x बराबर कितना होगा, 10। तो यहाँ पे x बराबर भी 10। तो हमारे पास दो बिंदु आ गए यहाँ से, क्या, 0 और 10 और 10 और 0, ठीक है। ऐसे ही हम समीकरण 2 के लिए करेंगे, समीकरण सेकंड के लिए क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, अगर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे समीकरण 2 में x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x की वैल्यू क्या रख दी, 0 रख दी, ठीक है। 0 माइनस वाई बराबर कितना होगा, 4। और y बराबर कितना होगा, ये माइनस जो है इधर चला जाएगा 4 के पास, तो y की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 4, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे माइनस का 4, ठीक है। तो
अब अगर y की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू क्या होगी? अगर y की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 रख दी तो x माइनस 0 बराबर 4, तो x बराबर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। यहाँ से अब हमें क्या मिल गए? 2 बिंदु मिल गए। तो 0 माइनस 4 और 4 और 0 हमारे पास 2 बिंदु आ गए। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर समीकरण फर्स्ट के अंदर बिंदु जो हैं 0 और 10 हैं, और 10 और 0। समीकरण सेकंड के लिए बिंदु क्या हैं? 0 माइनस 4 और 4 और 0। तो इनके लिए हम क्या करेंगे? 2 रेखाएं बनाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आती है जहाँ ये प्रतिच्छेद करेंगे दोनों। ये दोनों रेखाएं जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी। तो समीकरण 1 के लिए हम जो बिंदु देखते हैं 0 और 10। 0 यानी x की वैल्यू 0 है, इधर तो नहीं चलेंगे, और y की वैल्यू क्या है? 10 है। 10 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो हमारा बिंदु कहाँ हुआ? यहाँ पे। ये क्या बिंदु है? 0 और 10। दूसरा बिंदु 10 और 0 यानी कि x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, यानी कि इस तरफ बढ़ेंगे x की तरफ। ये x अक्ष है, ये x डैश, और ये y, और ये y डैश। तो हमारे पास 10 क्या है? x की वैल्यू है, तो x अक्ष की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ पे? यहाँ तक। और y की वैल्यू क्या है? 0, ऊपर नहीं बढ़ेंगे। तो यही बिंदु क्या हुआ? 10 और 0। तो ये बिंदु और ये बिंदु पहली समीकरण के लिए मिल गए हमें 2 बिंदु। तो हम यहाँ पे एक रेखा बनाएंगे, यहाँ पे एक रेखा बनाएंगे इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए। ये कोई रेखा बन गई। ठीक है, समीकरण फर्स्ट के लिए। ठीक है, अब समीकरण सेकंड के लिए क्या बिंदु है? 0 और माइनस 4, यानी कि x की वैल्यू क्या है? 0 है, और y की वैल्यू कितनी है? माइनस के 4। x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी? यहाँ पे, और माइनस के 4, y की वैल्यू माइनस के 4 है, तो माइनस के 4 यहाँ पे मिलेगी y की वैल्यू। तो एक बिंदु हमारा क्या होगा? ये 0 माइनस 4। दूसरा बिंदु है 4 और 0, यानी कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 4 यानी कि इधर बढ़ेंगे, यहाँ पे मिली x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 है तो ऊपर नहीं बढ़ेंगे। तो ये बिंदु क्या होगा? 4 और 0। अब हमारे पास 2 बिंदु मिल गए समीकरण सेकंड के लिए। तो अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ये क्या है? समीकरण सेकंड, चाहे यहाँ पे समीकरण सेकंड को लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये दोनों रेखाएं यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 7। जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है वहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 7, ये जो वैल्यू है यहाँ पे। और y की वैल्यू क्या है? 3। क्योंकि जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी वही बिंदु हम लेंगे। तो यहाँ पे बिंदु होगा हमारे पास क्या? x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? 7, y की वैल्यू क्या आई? 3 आई। तो x की वैल्यू हमने क्या मानी थी? लड़कियों की संख्या। और y की वैल्यू क्या मानी थी? लड़कों की संख्या। तो हम कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या जो है वो 7 है, और लड़कों की संख्या क्या है? वो 3 है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम ग्राफिकल विधि से ही ज्ञात करेंगे कि दोनों रेखाओं के लिए बिंदु निकाल लेंगे, और फिर उन बिंदुओं को मिलाते हुए दोनों रेखाएं खींच देंगे। जहाँ पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वही क्या होगा? x और y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। माना एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए है? x रुपये है, तथा माना एक कलम का मूल्य कितना है? y रुपये मान लिया। ठीक है,
तो उन्होंने कहा है कि 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल कितने की होगी? अगर एक पेंसिल ₹X की है तो 5 पेंसिल कितने की होगी? 5X की, 5X। तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। 7 कलम, एक कलम कितने रुपए का है? ₹Y का। 7 कलम कितने रुपए का होंगे? 7Y के, प्लस 7Y बराबर किसके रखेंगे? 50 के। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे कहा है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। 7 पेंसिल, एक पेंसिल कितने रुपए की है? X की। 7 पेंसिल कितने रुपए की होंगी? 7X की। ठीक है, प्लस 5 कलमों का कुल मूल्य, 5 कलम है, एक कलम ₹Y का है तो 5 कलम कितने का होंगे? 5Y के, बराबर कितना है? ₹46 है, 46। तो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, तो अब हमें यहाँ पे X और Y की वैल्यू निकालनी है। X और Y की वैल्यू कैसे निकालनी है? ग्राफिकल विधि से। ठीक है, तो ग्राफिकल विधि से निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे समीकरण फर्स्ट के लिए। समीकरण फर्स्ट के लिए यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y। अगर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट के अंदर अगर x की वैल्यू 0 है तो 5 गुना 0 प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 7y बराबर 50। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 50/7। तो ये वैल्यू हमारे पास पॉइंट में आएगी, जबकि पॉइंट में अगर वैल्यू आती है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 ना रखे, इसको हम क्या करेंगे 1 2 3 4 कुछ भी रख लेंगे। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या करेंगे 3 रख लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 3 रखने से हमारे पास क्या आएगा कि x की वैल्यू 0 ना रखे, हम क्या करेंगे 3 रख लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 3 रखने से हमारे पास क्या आएगा कि ये पॉइंट में नहीं आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं इसके अंदर, 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर कितना होगा? 50 के। ठीक है, 5 या 15 प्लस 7y बराबर कितना होगा? 50। 7y बराबर कितना हो जाएगा? 50 माइनस 15, 7y बराबर 35। और y बराबर कितना हो जाएगा? 35/7। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35, ये 5 बार कट जाएगा। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी आई? 5। ठीक है, क्योंकि बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे 0 लो, चाहे 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी लो, बिंदु तो ग्राफ के अंदर कहीं पे भी हो सकते हैं। हमें देखना है कि वो जो दोनों रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद कहाँ पे करेंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दी हमने तो 5x प्लस 7 गुणा 0 बराबर 50। ठीक, 5x बराबर 7 की 0 में हुई तो 0, तो ये 50 बराबर x बराबर कितना होगा? 50/5। ये 5 इसको 10 बार काट देगा, x बराबर 10। तो अगर y की वैल्यू 0 है तो x बराबर कितना है? 10। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे समीकरण सेकंड के लिए करेंगे। हम यहाँ पे समीकरण सेकंड के लिए यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 0 ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम समीकरण सेकंड के अंदर कुछ भी वैल्यू रखते हैं x की 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? पॉइंट में ही आएगी। तो हम इससे अच्छा है कि यहाँ पे 0 रख लेंगे। x की वैल्यू 0 रखी समीकरण सेकंड के अंदर, इसके अंदर, तो 7 गुणा 0 प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा? 46। और 7 की गुणा 0 में हुई तो 0, तो 5y बराबर 46
और y बराबर कितना हो जाएगा 46/5। अगर हम 5 से 40 को काटेंगे तो ये कितना कटेगा 5 9 45 और बचा कितना 1 9.2 5 दूनी 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा 9.2। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी आई वैल्यू 9.2। अगर y की वैल्यू 0 है तब यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 7x + 5 × 0 बराबर कितना 46। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 46, क्योंकि ये 0 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा 46/7। तो 7 से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 7 6 42, बचे कितने 4, इधर से 4 बचे तो 40 हो गए। तो 7 पंजे 35, तो 6.5। अगर 4 बचे तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई तो 40 हो गए और 7 पंजे 35, तो लगभग ये क्या आएगा 6.5 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आई x की वैल्यू कितनी है 6.5। तो बिंदु क्या मिले यहाँ पे हमें, यहाँ पे बिंदु मिले हमें 3 और 5 समीकरण फर्स्ट के लिए, 10 और 0, और समीकरण सेकंड के लिए बिंदु मिले हमें 0 9.2 और 6.5 और 0। ठीक है, तो अब हम इन बिंदुओं को ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो रेखा है वो कहाँ प्रतिच्छेद करती है। तो ये हमारे पास कोई ग्राफ है, ग्राफ के अंदर हम समीकरण फर्स्ट के लिए पहला बिंदु हमारे पास है 3 और 5, यानी कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 5। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो x की तरफ बढ़ेंगे 3 यहाँ पे और y की तरफ कितना बढ़ेंगे 5 ये यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ पे ये दोनों मैच करेंगे, ये रेखा और ये रेखा, ये x की वैल्यू है ये y की वैल्यू, तो यहाँ कहाँ पे मैच कर रहे, यहाँ पे मैच कर रहे, तो हमारा बिंदु ये होगा 3 और 5। ठीक है, दूसरा बिंदु हमारे पास है 10 और 0, यानी कि x की वैल्यू 10 है। x की वैल्यू 10 कहाँ पे है यहाँ पे ये, और y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 है तो ऊपर नहीं जाएंगे, तो 10 और 0 हमारे पास दूसरा बिंदु। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। ये कोई रेखा खींच दी हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए। ठीक है, ये समीकरण किसके लिए है, समीकरण फर्स्ट के लिए। यहाँ पर पूरी समीकरण लिख देंगे क्या 5x + 7y और 50, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे, कहीं पे भी लिख दो, ये है 5x + 7y = 50 के लिए। ठीक है, अब दूसरी जो रेखा है उसके बिंदु हैं 0 और 9.2, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है 9.2। 9.2 कहाँ पे मिलेगा हमें 9 से थोड़ा 0.2 तक, यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या है 0 और 9.2 बिंदु। दूसरा बिंदु है हमारे पास 6.5। 6.5 कहाँ पे मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू 6 है, ये 6.5, तो 6 के यहाँ तक। ठीक है, 6 के और 7 के बीच में मिलेगा दूसरा पॉइंट। और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, तो ऊपर नहीं बढ़ेंगे, तो बिंदु क्या होगा हमारे पास 6.5 और 0, ये दूसरा बिंदु है और ये पहला बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। ये हमारे पास कोई रेखा है, इसका क्या नाम है, ये समीकरण है 7x + 5y = 46, समीकरण सेकंड है। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों जो रेखाएं हैं कहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो समीकरण फर्स्ट की रेखा है ये वाली, और समीकरण सेकंड के लिए जो ये रेखा है, दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे। यहाँ पे क्या बिंदु है, ये बिंदु है हमारा 3 और 5, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है 5 है, तो हमारा बिंदु हुआ 3 और 5। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है 5 है, यानी कि x की वैल्यू हमने क्या माना था, माना एक पेंसिल का मूल्य x माना था और कलम का मूल्य क्या माना था y माना था, और x की वैल्यू क्या आई हमारे पास यहाँ पे
3 आई और वाई की वैल्यू क्या है 5 है, यानी कि पेंसिल का मूल्य क्या है 3 रुपये है और कलम का मूल्य क्या है 5 रुपये है। ठीक है।